पाकिस्तान करा और पहली बार आज देखा गया है कि शुरू में भी उधर से फायरिंग हुई है। देखिए, पहलगाम में जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने उनको दिया है। हमारी जो कार्रवाई सेना की हुई है वो सटीक, निश्चित और टारगेटेड थी, और दहशतगर्दों के 9 ऐसे केंद्र जो थे उनको उड़ा दिया गया है। ये किसी सिविलियन पे कार्रवाई नहीं थी, लेकिन इसके जवाब में आपने देखा कि पाकिस्तानी सेना उधर से हमारे सिविलियन इलाकों पे गोलाबारी कर रही है, और इसका भी हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमको हमारी सेना पर पूरा गर्व है, और जहाँ भी है और जिस तरह से उन्होंने दहशतगर्दों के जो जनाजा निकला था उसमें उनके सेना के जवान शामिल थे, ये प्रूव करता है कि पाकिस्तानी सेना दहशतगर्दों के पूरी तरह से साथ में थी। और जो पहलगाम पर जो अटैक था वो एक तरह से पाकिस्तान का सीधा अटैक था। तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया पहचान चुकी है, उनकी दहशतगर्दी को पूरी दुनिया पहचान चुकी है, और पूरे दुनिया में इसकी भर्त्सना की है। हर देश ने इसकी भर्त्सना की है, और पाकिस्तान को एक आतंकवादी मुल्क ही है। तो भारत की सेना पूरी तरह से इक्विप है उसका जवाब देने के लिए, और यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो पाकिस्तान जिस तरह से 1971 में युद्ध में पाकिस्तान के टुकड़े हुए हैं, तो आगे भी टुकड़े हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सर, सिविलियन पर जो अटैक हो रहा है पूरी हो कुछ और खबरें ये आ रही है कि गुरुद्वारा एक मंदिर के बगल में भी उसने अटैक किया है। इसको कैसे देखते हैं? भारत का रुख साफ है कि मेरा सिविलियन से कोई मतलब नहीं, मैंने आतंकवादी को खुद टारगेट किया है। देखिए, पाकिस्तान आतंक का सहारा लेता है। पाकिस्तान नैतिकता पे काम नहीं करता। पाकिस्तान अनैतिक कार्यों से ही दूसरे को तंग करता रहा है। उनकी नीति ही आतंकवाद की रही है, और आतंकवाद जो है ना कोई धर्म में फ़र्क करता है, ना जाति में फ़र्क करता है। वो सिर्फ सामान्य निर्दोष लोगों को मारने में विश्वास करता है। मैं जब 2001 में अपने आईएएस की ट्रेनिंग में कारगिल और बटालिक, जम्मू कश्मीर में कारगिल, बटालिक और द्रास सेक्टर, इसमें मैं रह करके 10 दिन की ट्रेनिंग किया था। उसके साथ साथ भुज में भी मैंने एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग की थी, और अटैचमेंट था हमारा, और कोचीन में जो जल सेना है उसके साथ हमारा अटैचमेंट था। जो कारगिल और बटालिक में हमने देखा और महसूस किया कि हमारे जवान कितने मुस्तैदी से अपनी सेनाओं के, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे अपने सेना के जवानों पे, सेना पे बहुत बहुत गर्व है। पूरे देश को आज पूरा गर्व का अनुभव हो रहा है, और पूरा देश उनके साथ है। जब देश की बात आती हो तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब एक हैं। पूरे भारतवासी एक हैं, और हम अपनी सेनाओं के साथ हैं, और हम पाकिस्तान का डटकर उसको जवाब देंगे और उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। IMF के पास पाकिस्तान गिरा रहा है आर्थिक मदद के लिए। अब सोचिए, एक तरफ वो कटोरा लेकर के सब देश में भीख मांग रहा है, और दूसरे तरफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे अन्य जो संस्थाएं हैं, उनसे वो सहायता की भीख मांग रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, खाने को नहीं है, और उस स्थिति में वो पूरे युद्ध की स्थिति ला रहा है। तो उसका जो अब पूरे विश्व को सोचना है, पूरे अन्य देशों को सोचना है कि ऐसे लोगों की, ऐसे देश की यदि मदद की जाती है तो ये मदद लोगों को नहीं पहुंचता, ये सेना के पास पहुंचता है, और उसका दुरुपयोग होता है। ये तो पूरा देश, अब पूरा विश्व पहचान चुका है। तो जिस तरह से पूरा विश्व पहचान चुका है, तो वो पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ चुका है, और कहीं से उसको सहायता मिलने वाली नहीं है।
और यदि सहायता करते हैं तो ये आतंक की ही सहायता होगी।